आईजी पंजाब सेक्रेटरीट की तरफ से आरपीओ भावलपुर और आरपीओ डेरा गाजी खान के नाम भिजवाई गई एक रिपोर्ट जो कि एआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर असद इजाज के दस्तखतों से जारी हुई थी, उसमें रोजनामा कौम की कच्चे के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट की मेनून तस्दीक हो गई है। इस लेटर में जो कि डायरी नंबर 467 के तहत जारी हुआ था, एक रिपोर्ट भी भिजवाई गई जिसमें रिजवान उमर गोंदल के चार्ज लेते ही जिन दो सब इंस्पेक्टरों को कच्चे के थानों में एसएचओ लगाया गया है, उनके बारे में जो लिखा गया वो कुछ इस तरह से है। कच्चा क्रिमिनल्स गैंग के मामन सहूलतकार पुलिस एहलकार नवीद नवाज वाला एसएचओ भोंग रहे और डीपीओ रिजवान उमर गोंदल के चार्ज संभालते ही एसएचओ भोंग दोबारा तैनात हो गए। आईजी ऑफिस की तहरीरी रिपोर्ट में उनके बारे में बताया गया है कि मौसूफ कच्चा ऑपरेशन की आड़ में बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती उठा लेते थे और भारी रिश्वत लेकर छोड़ते थे। कच्चा के लठानी और सकरानी कबाइल के डाकुओं की सहूलतकारी करने का इल्जाम भी इस रिपोर्ट में शामिल है और मकामी पुलिस में उनकी शोहरत बहुत। सैफुल्ला मलहई एसएचओ कोट सब्जल के पास कच्चा में बहुत सी ज़राई अराजी की मलकियत है। डाकुओं के शर गैंग के सहूलतकार हैं, अगवाकारों के खानदान और डाकुओं के दरमियान डील कराते हैं, बहुत गंदी शोहरत के हामिल हैं। ये नौकरी से बर्खास्त भी रह चुके हैं और इनके खिलाफ अभी तक एंटी करप्शन भावलपुर में मुकदमा दर्ज है। ये एक पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में जदीद आलात के जरिए नकल कराने के इल्जाम में भी जेर हिरासत रह चुके हैं। इसके अलावा यासीन दश्ती थाना भौंग मजकूरा अंधड़ गैंग की क्रिमिनल्स के लिए सहूलतकारी करता है। एहसान वल्द अजीम कौम बन्नू थाना भोंग मजकूरा बन्नू गैंग और बकरानी गैंग के लिए अगवा और संगीन जराइम की वारदातों के लिए सहूलतकारी करता है। इसके अलावा सलीम वल्द अजीम कौम बन्नू थाना भोंग मजकूरा बन्नू गैंग और बकरानी गैंग के लिए अगवा और संगीन जराइम की वारदातों के लिए सहूलतकारी करता है। सरवर उर्फ सखी वल्द उस्मान थाना कोट सब्जल मजकूरा अंधड़ गैंग का कौमी है। मजकूरा अंधड़ गैंग का कौमी है और बहुत पुराना ताल्लुक है, इसलिए मुख्तलिफ वारदातों में अंधड़ गैंग के लिए सहूलतकारी करता है। नादर वल्द शबान कौम अंधड़ थाना कोट सब्जल अंधड़ गैंग का कौमी है और इलाके में वारदातों के लिए उनकी सहूलतकारी करता है। फलक शेर वल्द गुलाम रसूल कौम अंधड़ थाना कोट सब्जल ये भी अंधड़ गैंग का कौमी है और इलाके में वारदात के लिए उनकी सहूलतकारी करता है। अब्दुल्ला वल्द कासिम अकवाम अंधड़ थाना कोट सब्जल अंधड़ गैंग का कौमी है और इलाके में वारदात के लिए उनकी सहूलतकारी करता है। इरफान अब्बासी थाना कोट सब्जल अंधड़ गैंग के साथ मजगूरा के गहरे मरासिम है और इलाके में संगीन वारदातों में उनके लिए सहूलतकारी करता है। फरूक वल्द गाची कौम चांडिया मजकूरा चांडिया बरादरी से ताल्लुक रखता है और अंधड़ गैंग के साथ मजकूरा के गहरे ताल्लुकात हैं। अंधड़ गैंग का सहूलतकार है। गुल हसन उर्फ फल्लू कौम लोलाई ये पंजाब सिंध की बाउंड्री सिंध के रिहायशी हैं। अंधड़ गैंग के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं और इनके लिए इलाका में वारदात में सहूलतकारी करते हैं। कच्चा क्रिमिनल्स गैंग के मामन सहूलतकार पुलिस एहलकार सैफुल्ला मलही साबिक एसएचओ थाना कोट सब्जल ने माजखा में जाती जमीन और मुख्तलिफ लोगों से जमीन कच्चा एरिया ठेका पर ले रखी है। शर गैंग से करीबी ताल्लुक है। जब भी कच्चा का कोई मामला होता है तो ये एसआई डील कराता है। मकामी लोगों में इसके बारे में इंतहाई बुरा तासुर पाया जाता है। नवीद नवाज वाला एसआई साबिक एसएचओ थाना भोंग रहा है। मजकूरा कच्चा ऑपरेशन की आड़ में बहुत सारे लोगों को सहूलतकारी के इल्जाम में उठा लेता और भारी रिश्वत लेकर छोड़ देता है। ये सुखानी और लठानी गैंग का सहूलतकार है। मकामी लोगों में इसके बारे में इंतहाई बुरा तासुर पाया जाता है। उन्होंने कच्चे के मुजरमों के लिए मौजू माहौल पैदा किया हुआ है। नतीजतन डाकू और दीगर जराइम पेशा अफराद कच्चे के इलाकाजात में संगीन वारदातें कर रहे हैं। कच्चे के इलाके में बढ़ती हुई वारदातों की असल वजह कच्चा एरिया से मुल्का थाना जात में तैनात असला और नफरी नाकाफी है। कच्चा क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयों के सिलसिले में कायम की गई पुलिस पिकेट्स पर ज्यादातर नफरी पुलिस कांस्टेबलरी की एरिया और उसकी हसासियत से नावाकिफ है, जो कि लापरवाही की वजह से जानी और माली नुकसान के साथ साथ पुलिस के मोराल में कमी का बायस बन सकते हैं। क्रिमिनल्स के मुकाबले में पुलिस के पास जदीद असला न है। पुलिस को दूर मार असला मुहैया किया जाना जरूरी है। पुलिस को चेन वाली मजीद बख्तर बंद गाड़ियां मुहैया की जानी जरूरी है। मौजूदा बख्तर बंद गाड़ियां खस्ता हाल और नाकाफी हैं। खासतौर पर पीसी नफरी में कच्चा क्रिमिनल से निपटने के लिए तरबियत का फुकदान है। तरबियत याफ्ता पुलिस जवान तैनात किए जाने जरूरी हैं जो कि इलाके के महल्ले वकू और क्रिमिनल्स के तरीका वारदात से वाकिफ हों। अवामी राय के मुताबिक अहले इलाका की अक्सरियत भी इस बात पर यकीन रखती
जानकारी है कि सैफुल्ला मलही साबिक SHO SI कोट सब्जल नवीद नवाज वाला साबिक SHO SI थाना भोंग के कच्चा क्रिमिनल से खुफिया राब्ते हैं और उन्होंने इलाके में जबर जोर के जरिए कौड़ियों के मोल काफी तादाद में ज़राई रकबा ठेके के नाम पर लेकर काश्त कर रखा है। अहले इलाका के मुताबिक इन इलाकों में क्रिमिनल्स की सरगर्मियां इन SHO पर भी जारी रहती हैं ताकि इनकी तैनाती का जवाज बरकरार रहे। गुज़श्ता बरस हुकूमत ने दफा 144 का नफाज करते हुए इन इलाकों की सड़कों के अतराफ में 2 एकड़ रकबा पर गन्ने की काश्त पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी वजह से कच्चा के क्रिमिनल्स की वारदातों में वाज़ेह कमी आई थी। इस बार इन SHOs ने जो कि साल से इस एरिया में तैनात हैं ने मुबैना तौर पर मकामी काश्तकारों को गन्ना काश्त करते वक्त रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि फसल तैयार होने से 2 माह कबल इन काश्तकारों को धमकाया कि उन्होंने सड़क के अतराफ में 2 एकड़ पर गन्ना काश्त नहीं किया तो वो उनकी फसल जाया कर देंगे, जिस पर मामला तय कर लिए, क्योंकि अगर वो इस मौका पर पुलिस से मामला तय न करते तो सड़कों के अतराफ में मौजूद उनका हजारों एकड़ गन्ना जाया होने से उनको करोड़ों रुपए का नुकसान होना था। इन SHOs ने सिक्योरिटी के नाम पर उनसे डील करके हुकूमती पाबंदी के अहकामात की खिलाफ वर्जी कराई कि वो उनकी फसल की बाहिफाजत कटाई और शुगर मिल तक पहुंचाने को यकीनी बनाएंगे। इसलिए इस साल इन इलाकों में सड़कों के अतराफ भी खिलाफ तवक्को हजारों एकड़ गन्ना काश्त होकर तैयार हो चुका है। अहले इलाका के मुताबिक अगर कोई जिम्मेदार इन SHO से तावन नहीं करता तो उन्हें डाकुओं की तरफ से धमकी अमेज कॉल्स या पैगामात आ जाते हैं, जिनके बाद वो जिम्मेदार इमदाद के लिए मकामी SHO के पास जाता है, जो इससे मामला तय कर लेता है और वो जिम्मेदार अपनी फसल उठा लेता है। मकामी लोगों के मुताबिक वो डाकुओं से ज्यादा इन SHOs की चीरा दस्तियों से खौफजदा हैं, जो कि साल से यहाँ पर तहरीरी और गैर तहरीरी तौर पर मुसलसल तैनात रहते हैं। कच्चा में काश्तकारी करने वाले जिम्मेदारों से सिक्योरिटी के नाम पर भत्ता वसूल करते हैं।